श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ के प्रथम सोपान बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा चिंतन क्रमांक 7। हमने कल के कथा प्रवाह में सत्संगति का महात्म्य जानने की कोशिश की, और कोशिश यही शब्द सत्संगति के लिए उपयुक्त है, क्योंकि जब प्रत्यक्ष गोस्वामी जी हमें कहते हैं कि सत्संगति महिमा नहीं गोई, जो यह सत्संगति की जो महती है, जो उसका महात्म्य है, वो अकत है, अलौकिक है, जिसे पूरी तरह से बखान करना बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसे सत्संगति का प्रत्यक्ष प्रभाव हम अनुभव से जान सकते हैं, और इसलिए उन्होंने एक हमें बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जीवन के लिए दिया कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सत्संगति हमारे जीवन के दोनों अंगों को, लौकिक और पारलौकिक, दोनों को प्रकाशित करती है। लौकिक और पारलौकिक अंग सत्संगति के द्वारा जब प्रकाशित होते हैं तो हमें सत्संगति क्या चीज प्रदान करती है, जिसके कारण हमें एक केवल संत संग, सत्य संग के द्वारा जीवन में ये ऐसा ऐश्वर्य, महती, सद्गति, विभूति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसी एक कौन सी कुंजी है सत्संगति के आधार से? क्या देती है सत्संगति? हमने चौपाइयों का गायन तो कल के कथा प्रवाह में किया ही है, तो इसलिए आज इस दोहे के उर्वरित कथा चिंतन में हम सीधा प्रवेश करते हैं। हम इस सूत्र को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्संगति आखिर हमें क्या प्रदान करती है, क्या प्राप्त करते हैं हम सत्संगति के आधार से। हमारे यहां पे एक बड़े हंसी मजाक करने वाले एक वक्ता है, एक श्रोता भी है, बहुत सालों से एक संत की सेवा में है। तो कभी कभी मैं उन्हें पूछ लेता हूं कि इतने साल आप संतों की सेवा करते हो, तो आपने क्या प्राप्त किया? तो वो कहते हैं कि बाकी तो कुछ पता नहीं, लेकिन संतों के साथ घूमता हूं तो जहां पे भी जाता हूं तो अच्छा खाना मिलता है, और साथ ही साथ लोग बड़े प्रेम से और बड़े आदर से व्यवहार करते हैं। ये तो उनकी सोच की एक विधि है कि जो हर चीज को हंसी मजाक में लेके वो बखान करते हैं, लेकिन सच में ये चीज हमें पूछनी चाहिए कि हमें सत्संगति क्या प्रदान करती है, क्या देती है सत्संगति। मैंने आपको मेरे गुरु भगवान का एक महावचन कहा कि आप केवल संत के द्वार पर पड़े रहिए, आपका उद्धार होना स्वाभाविक है। जैसे मां के गर्भ में पल रहा शिशु बिना कुछ प्रयास के अपना पेट भर लेता है, उसी तरह संत के सहवास में जो रहे उसके जीवन में भी स्वाभाविक रीति से उसका उद्धार हो जाता है। अब यहां पे एक बड़ा प्रश्न ऐसा आता है कि सत्संगति का मतलब है संत का संग। तो संत संग देह के आधार पर हो, क्या यह मुमकिन है? आज की तारीख में जब हर व्यक्ति हर क्षण अपने संसार के लिए, अपने ये रचे हुए विश्व के लिए नित्य निरंतर प्रयत्नशील रहता है, ऐसे पूरे मशीनरी से घिरे हुए जमाने में हम संत संग देह के द्वारा कितनी बार कर सकते हैं, कितनी देर तक कर सकते हैं? और क्या यही एक तरीका है सत्संग करने का?
सज्जनों, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि सत्संग होने के लिए संत का देह के साथ सहवास मिलना अनिवार्य है। अगर मिले तो हमारे अनंत जन्मों की पुण्याई फलित हो गई है, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन अगर न मिले तो भी सत्संगति के लिए संत की देह के द्वारा प्राप्ति अनिवार्य नहीं है। प्रभु रामचंद्र ने जो माता शबरी को नवविधा भक्ति अरण्य कांड में कही है, उसमें प्रथम भक्ति जो उन्होंने मां शबरी को कही है वो है प्रथम भगति संतन कर संगा। संतन का संग, और संग जो है वो आप देह के साथ होने के बावजूद भी कई बार हमसे नहीं होता। उदाहरण, मेरे सद्गुरु भगवान अपने नित्य प्रवचन में कहते हैं कि एक रेलगाड़ी हर दिन वाराणसी माने काशी को जाती है, तो उसे तो हर दिन काशी यात्रा हो रही है, लेकिन सही मायने में हर दिन काशी यात्रा करने का पुण्य उसे प्राप्त हो रहा है क्या? उसने तो काशी का साथ किया है, काशी का संग नहीं किया। हम भी संत का साथ करते हैं और हमें लगता है कि संतन के साथ रहने में ही सत्संग है। आप संत साथ करें बहुत अच्छा, लेकिन संत साथ करते हुए हम संत संग में है क्या नहीं, इसके लिए हमें बहुत जागरूकता रखनी पड़ेगी, बड़ी सावधानता रखनी पड़ेगी। दो उदाहरण देता हूं मैं आपको कि संत साथ हमारे उद्धार के लिए पर्याप्त नहीं है। सुंदरकांड के दो उदाहरण हैं। प्रथम उदाहरण है जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो उन्हें लंकिनी के साथ एक मुकाबला करना पड़ता है। नाम लंकिनी एक निसीचरी, सो कह चले सी मोही निंदरी। तो लंकिनी कहती है कि आप एक चोर हो, मोर आहार जहां लगी चोरा। ये सुनते ही हनुमान जी व्यापक रूप लेते हुए लंकिनी को एक मुठिका से प्रहार करते हैं। मुठिका एक महाकपिहनी, और जैसे ही ये मुठिका का प्रहार लंकिनी पे होता है, वो रुधिर बमत धरनी धनमनी, रक्त का वमन लंकिनी को होता है। और इस एक मुठिका के द्वारा लंकिनी का वृत्यांतर हो जाता है। और लंकिनी के स्वभाव में कितना सुंदर वृत्यांतर गोस्वामी जी हम वहां पे दिखाते हैं। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब ते रावण ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मुहि चिन्हा, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिसिचर संघारे। और फिर अंतिम दोहे में कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय सुखा तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। यहां पे सत्संग हो गया है लंकिनी का। तो एक मुठिका का प्रहार एक क्षण में लंकिनी का वृत्यांतर कर देता है। और वैसी एक मुठिका आगे जाके मेघनाथ को भी मिलती है। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मुरुछाई। मेघनाथ के साथ भी हनुमान जी की लड़ाई होती है और हनुमान जी मेघनाथ जी को ऐसी एक मुठिका का प्रहार करते हैं जैसा उन्होंने लंकिनी पे किया था, लेकिन उसे रक्त का वमन नहीं होता, उसका वृत्यांतर नहीं होता, उसे तो केवल कुछ क्षण के लिए मूर्छा आ जाती है और मूर्छा के पश्चात वापस वही मेघनाथ सोचता है कि अब मैं इस कपि को किस तरह से मारूं। ब्रह्म बान कहूं कपि तेहि मारा। इस तरह से
केवल मूर्छा आके वो अपने शत्रुत्व को फिर से संघर्ष में बदलते रहता है। यहां पे लंकिनी हनुमान जी का स्वागत करती है और कहती है कि आपका संग मुझे एक निमिष का जो प्राप्त हुआ है, ये स्तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, इन समस्त सुखों से भी ये परे है। तो कहने का मतलब यह है कि संतन का साथ, इसका मतलब जरूरी नहीं कि हम संतन के संग में हैं। तो संत संग मन से करने की चीज है और शायद वह चीज करने के लिए आपके पास देह से संत का साथ हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोस्वामी जी इसलिए हमें सत्संग करने को कहते हैं, मन से संग करने को कहते हैं। और ऐसे मन का संग अगर हम निरंतर करते रहे, अपने गुरु भगवान के वचनों में, उनके स्मृति में, उनके साधन में अगर लिप्त रहे, तो सत्संगति हमें एक कुंजी प्रदान करती है और उस कुंजी का नाम है विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई। जो हमने कल के कथा चिंतन में सुना कि काक होई पिक बकऊ मराला, ये जो बगुला है वो हंस हो जाता है। माने क्या होता है उसमें? उसे निरक्षीर विवेक प्राप्त होता है। जीवन में यशस्वी होने के लिए विवेक की बहुत जरूरत है। क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, यह निर्णय अपने चित्त में जो हमें प्रदान करता है, उसका नाम है विवेक। फिर आप कोई लौकिक कार्य लो, जैसे कि अभी वो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, तो उसमें भी हर खिलाड़ी बड़ी मेहनत करता है वो गेम्स के लिए। 2-2, 3-3 साल बड़ी मशक्कत करके वो अपने आप के खेल में सुधार करते रहता है। उस खेल के लिए जो योग्य है वही चीजें वो अपने जीवन में, अपने आचरण में लाता है। अगर उसके सामने कोई अयोग्य प्रस्ताव आ जाए तो वो उसे ठुकरा देता है, क्योंकि उसका विवेक उसे कहता है कि भैया इसे मत छूना, कोई नशीली चीज मत लेना, क्योंकि इससे तुम्हारी अधोगति हो सकती है। यही विवेक है। और जो इस विवेक के पंथ पर चलता है उसे जीवन में हमेशा यश की प्राप्ति होती है। आज हम लोग तर्क के पीछे जाते हैं और हमें लगता है तर्क ही विवेक है। तर्क ये हमारे बुद्धि का अनुभव सिद्ध, स्मृति सिद्ध एक उपाय है। जो हमारे घर में वृद्ध है उनके अनुभव क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहता है, बाकी लोग अपने उदाहरण से हमें क्या बताते हैं, इसके आधार पर हम तर्क निकालते हैं और उस तर्क को हम विवेक समझते हैं। लेकिन विवेक ये एक अंतस्थ प्रेरणा है। विवेक शायद स्मृति से न आए, विवेक शायद शास्त्र से न आए, लेकिन विवेक सत्संग से जरूर आता है। देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ाई करते आए हैं, लेकिन आज तक हमें विवेक नाम की चीज ना कोई स्कूल सिखा पाया, ना कोई कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना कोई समाज व्यवस्था, ना घर। विवेक नाम की चीज अगर किसी को प्राप्त करनी है तो उसका केवल एक ही स्थान है, सत्संग, संतों का मन के द्वारा किया हुआ संग, तत्व का मन के द्वारा किया हुआ संग। इसलिए नाम स्मरण, देखिए कितना शास्त्र हमारा सूक्ष्म है। नाम अपने आप में एक रसायन है, लेकिन उसका संग कहां है? स्मरण में है। अगर हम स्मरण में रहें तो स्मरण ही हमारे जीवन में पूरे समस्त शास्त्र अंदर ही अंदर हमें समझाता है। उसी तरह संत संग, संत स्मरण हमारे जीवन में विवेक हमें प्रदान करता है।
और ऐसे विवेक की प्राप्ति ही हमारे जीवन में मति की रति गति भूति भलाई, बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, महानता, ये समस्त चीजें एक ही जीवन में अगर किसे प्राप्त करनी है तो उसके लिए एक ही उपाय है, सत्संग। जो मन से सत्संग करे उसे संत विवेक देते हैं, और विवेक एक बार प्राप्त हो गया तो आपको कहीं से भी और कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम परमार्थ के नाम पे क्या क्या करते हैं, भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हमें ये दे, हमें वो दे, हमें वो दे। हर दिन हमें कुछ ना कुछ तो नया चाहिए, और हर नए चीज के लिए हमें भगवान चाहिए, हर नए चीज के लिए हमें संत चाहिए, और ऊपर से हम कहते हैं कि हम बड़े पारमार्थिक हैं। हर दिन एक चीज मांगने से अच्छा संत हमें विवेक दे देता है, जो हमें कहता है कि जीवन में अगर मांगना है तो बस विवेक के नजर से मांगो, और फिर जो ठीक रहे वो तुम्हारे लिए बिल्कुल प्राप्त होना सुनिश्चित है। विवेक हमें सिखाता है कि जीवन में किस चीज का अट्टहास किया जाए, किस चीज के लिए रोया जाए। यह विवेक हमें सत्संग के आधार पर ही प्राप्त होता है, और सत्संग करने की भूमिका, सत्संग करने की धारणा हमें कौन देता है? सबसे पहले तो हम पर प्रभु रामचंद्र कृपा करते हैं। उनकी कृपा के माध्यम से ही हमारे जीवन में संत का प्रवेश होता है, और ऐसा संत ही हमारे चित्त को शुद्ध करते हुए हमें उस संग में ले जाता है, और उस संग के आधार पर हमारे जीवन में विवेक प्रवेश करता है। तो गंगोत्री कहां है? राम कृपा में गंगोत्री है। ऐसी गंगा की यह धारा, राम कृपा की यह धारा सत्संग के रूप में हमारे जीवन में आती है। तो कभी आंखों में आंसू आ जाए अपने गुरु भगवान के लिए, कभी गुरु का वचन अपने हृदय को बड़ा आनंद देने लगे, हम मन से अपने गुरु भगवान की स्मृतियों को जतन करने लगे, उसके साधन में रत होने लगे, तो समझ लेना कि यह समस्त प्रभु रामचंद्र की कृपा है, जिसने मुझे इस सत्संग में प्रवेश दिया है। सच में सज्जनों, सत्संगति यही जीवन का फल है। बाकी सब साधन यह फूलों की तरह है। अपने गुरु भगवान का नित्य चिंतन करते रहना, इसी में समस्त शास्त्रों का रस है। और सत्संग के सिवा किया हुआ शास्त्र मंथन एक फूल की तरह है। शायद आप दिखने में तो सुंदर हो, आपका शायद ज्ञान का सुवास भी हो, लेकिन आपके अंदर वो भगवत प्रेम का रस शायद यह शास्त्र देने में असमर्थ रहे। तो आप ही सोचिए, आपको क्या चाहिए? आपको फूल चाहिए या आपको फल चाहिए? और एक बार फल मिल गया तो रस मिल गया, और इस रस के आस्वाद के लिए सत्संगति यह एक ही मार्ग गोस्वामी जी हमें बताते हैं। क्या करती है सत्संगति? सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जिसने सत्संगति को बड़े मन से निर्वाहन किया है, जो नित्य इस शाश्वत के चिंतन में है, ऐसे व्यक्ति का संग प्राप्त होना, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का जीवन में अवसर प्राप्त होना, यह एक बहुत पुण्य का क्षण है हमारे जीवन का। क्या होता है, कैसे जाने कि कोई व्यक्ति सही में सत्संग में है या नहीं है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज की तारीख में, क्योंकि हमें लगता है कि वेशभूषा के द्वारा जो संत है उसका संग माने सत्संग। लेकिन
सत्संग की जो गिनती है या सत्संग का जो प्रभाव है वो हमें सामने वाले के द्वारा नहीं पहचानना है, वो मुझे अपने अंदर उतर कर देखना है कि मुझ में कितना बदलाव हो रहा है। एक सच्चे संत का वचन, एक सच्चे संत की दृष्टि, एक सच्चे संत की भाषा हमारे जीवन में बड़ी क्रांति लाता है। हमारे अंदर की दुष्टता को वो खत्म करता है, क्योंकि सत्संगति एक ऐसी विधि है जो पारस परस कुधात सुहाई, जो परिस की तरह लोहे को भी सोना बना देती है। शायद वो लोहे को परिस न बना पाए। हमारे जगत गुरु तुकाराम महाराज इसलिए सदगुरु की तुलना कहते हुए कहते हैं कि लोह परिसाची न साहे उपमा, सदगुरु महिमा अगाध अची। गोस्वामी जी तो सत्संगति को परिस और लोहे की उपमा देके कहते हैं कि लोहे का सुवर्ण हो जाए, बहुत बड़ी चीज है। लोहे का सुवर्ण होना बहुत बड़ी चीज है। इसी तरह से हम अपनी दुष्ट वृत्तियों से ऊपर उठकर एक मनुष्य बन जाए, एक अच्छे इंसान बन जाए। देखिए, भगवान बनने की जरूरत नहीं है, एक अच्छे इंसान बनना ही काफी है, क्योंकि अच्छे इंसान के हृदय में ही भगवान का घर है। और संत हमें मनुष्य योनि में आने के बाद मानवता सिखाता है। यह मानवता ही एक सोने की तरह है, और आगे जाके यह परिस रूपी सदगुरु का स्पर्श उसके संग के आधार पर आपको भी परिस बना देगा। आप जिसके जीवन में प्रवेश करोगे उसके जीवन में आप स्थित्यंतर उसको ही अनुभव में लाके दोगे। तो सत्संगति की अगर आपको गिनती करनी है कि आपने कितने साल सत्संगति की, क्या सही मायने में सत्संगति की, तो बस अपने चित्त वृत्तियों का फोटो निकालिए और बिफोर आफ्टर एनालिसिस कीजिए कि भाई 2 साल से मैं सत्संग कर रहा हूं, 2 साल से मैं साधन कर रहा हूं, 2 साल से मैं मेरे गुरु भगवान ने दिखाए हुए मार्ग पे चल रहा हूं। 2 साल पहले मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूं? क्या 10 में से 3, 4, 5 कितनी जो अवगुण मेरे पास थे, क्या मैं उनको विसर्जन कर रहा हूं? और अगर मेरे अवगुण वैसे के वैसे ही है तो समझ लेना कि शायद अभी तक मैं मन से मेरे गुरु भगवान की संग में नहीं हूं। पूज्य बापू कहते हैं कि गुरु पद कभी कमजोर नहीं हो सकता। आप गुरु पद की स्मृतियों में, चिंतन में रहेंगे तो गुरु यह व्यक्ति के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप उस परम गुरु पद के चिंतन में रहेंगे तो वह गुरु पद ही आपके जीवन में यह वृत्त्यंतर लाएगा, और आप आपके अंदर ही ये पाओगे कि यस, मेरे अंदर के अवगुण छूटते जा रहे हैं। मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूं। मैं अपने आप को एक नए जीवन के आधार पर भगवत सन्मुख करने के लिए तैयार कर रहा हूं। यह सत्संगति है सज्जनों। और सज्जन की अवस्था कैसी है कि अगर कोई सज्जन कुसंगति में पड़ जाए और उसे लगे कि मैं इन लोगों के लिए कुछ अच्छी चीजें कर सकता हूं, लेकिन शायद अभी ये सही वक्त है नहीं है, पता नहीं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे कुसंगति में जब मैं हूं तो मुझे अपने आप को संभालना है सत्संगति के आधार से। देखिए, कई बार हम देखते हैं समाज में जो जवान लड़के होते हैं, जब उन्हें गलत संग मिल जाता है, भले घर में संस्कार अच्छे हो लेकिन गलत संग मिल जाता है तो कभी कभी वो बहकावे में आ जाते हैं, सिगरेट, शराब, ऐसी चीजों में बह जाते हैं। तो ऐसे चीजों में बह जाने के वक्त ऐसे भी कुछ अपवाद होते हैं जो कहते कि मैं ठीक है, मैं आपके साथ जितना अपना व्यवहार है उतनी बात कर लूंगा, लेकिन ये सारी चीजें मुझसे नहीं होगी।
वो अपने अंदर के सद्गुणों को इस तरह संभालता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। जैसे सर्प अपने मणि की रक्षा करता है, उस तरह से सज्जन अपने अंदर के सद्गुणों की रक्षा करता है, क्योंकि प्रारब्धवश शायद उसे कुसंगति में व्यवहार में जाना पड़े, लेकिन इन कुसंगति के साथ रहते हुए भी वो अपने आप के अंदर इन दुर्गुणों को आने नहीं देता। और इसका साक्षात उदाहरण है विभीषण। प्रभु रामचंद्र जिसका बखान करते हुए कहते हैं कि खल मंडली बसहूं दिनु राती, सखा धर्म निभहूं के ही भांति। अरे आप तो दिन रात खल मंडली के बीच में रहते रहे, लेकिन आपने आपका धर्म कैसे निभाया? और फिर प्रभु रामचंद्र ही खुद कहते हैं कि मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण भाव अनीति। मैं जानता हूं कि आपके अंदर वो विवेक आपने ऐसा प्रस्थापित किया है कि आप कभी अनीति के मार्ग पर सपने में भी नहीं जाएंगे। ऐसा यह सत्संग का महिमा है। गोस्वामी जी में कहते हैं कि सत्संगति का वर्णन करने में प्रत्यक्ष विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। प्रत्यक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और पंडित भी सत्संगति का महिमा बखान करने में संकोच व्यक्त करते हैं कि भाई नहीं, हमारे शब्द सत्संगति का महिमा पर्याप्त रूप में बखान नहीं कर सकते। तो गोस्वामी जी कहते हैं फिर मैं कैसे कर सकता हूं? अरे मैं तो इन सब महानुभवों के सामने एक ऐसा व्यक्तित्व हूं। देखिए गोस्वामी जी का विनय तो देखिए, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनी गुन गन जैसे। मैं तो एक सब्जी वाला हूं, और एक सब्जी विक्रेता मणि और रत्न के गुण समूह को कैसे जानेगा, उसका कैसे बखान कर पाएगा? उसका तो पूरा जीवन ही सब्जी और इन छोटी छोटी चीजों में लिप्त है, वह गुण कैसे जानेगा रत्नों का? इसी तरह से मैं तो एक सामान्य सांसारिक इस सत्संगति का महिमा कैसे बखान कर सकता हूं? गोस्वामी जी का यह बड़ा विनय है, और गोस्वामी जी की यह धारणा हमेशा हमें ये रामचरितमानस में बड़ी करुणा हृदय में निर्माण करती कि कितने अपने आप को छोटे करते 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 गोस्वामी जी हमें हर ऐसे आदर्श तत्व का चिंतन कहते हैं। ऐसे संतों का गोस्वामी जी महात्म्य हमें इस दोहे में कह रहे हैं, वंदऊ संत समान चित, हित न हित नहीं कोई। संतों का ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, वो तो समत्व भावना में रहते हैं। समोहम सर्वद्वे भूतेषु, समस्त भूतों के प्रति जिनमें एक समानता है। कैसी समानता है? जैसे हम जब भगवान की पूजा के लिए सुबह फूल निकालते हैं, जिस हाथ से फूल तोड़ते हैं और जिस हाथ में फूल रखते हैं, इन दोनों ही हाथों को जिस तरह से फूल सुगंधित कर देता है, बिल्कुल उसी तरह जिन्होंने संत की प्रशंसा की और जिन्होंने संत की निंदा की, ऐसे दोनों ही व्यक्तित्वों के लिए संत अपने हृदय में प्रेम ही लेकर जीता है। ऐसे संत कैसे हैं? संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल चित है, जग का हित करने के लिए ही संत का उदय होता है। ऐसे संत स्वभाव को और ऐसे संत स्नेह को मैं बार बार नमन करूं, और संत भी मेरे इस बाल रूपी शब्दों को सुने, मेरी इस नम्रता को जाने, और मुझे इसके लिए प्रभु रामचंद्र के चरणों के लिए प्रीति प्रदान कर उनके कृपा का अनुग्रह दे। ऐसी विनती गोस्वामी जी सत्संगति के द्वारा इन संतों के चरणों के
पास कर रहे हैं। सज्जनों, इसके आगे का कथा प्रवाह हम कल के कथा चिंतन में देखेंगे। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।